जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई भर्ती संबंधित आज की नई अपडेट में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो पुरानी भर्तियों संबंधित, जो भी पुरानी भर्तियों में चाहे यूपी पुलिस की भर्ती रही हो या फिर यूपीएसआई की वैकेंसी रही हो, उसके साथ ही साथ मैं नई वैकेंसियों से संबंधित भी जिक्र करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप जिस भी भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं या फिर आप जिस भर्ती भी अपडेट चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी पुलिस की पुरानी भर्तियों को लेकर, फिर मैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी है इसका लेकर जो अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है या फिर जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से जो अपडेट है वो भी मैं इस वीडियो में जिक्र करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम बना के रखें और पूरी तरह की जानकारी आप लोग हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती की जो पुरानी वैकेंसियां हैं जिसका लेकर अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी भर्तियों में कुछ अपडेट देखने को मिल जाए या फिर उनकी भर्तियों में क्या ऐसा है जो कि ना ही बोर्ड और ना ही कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों की आखिर कौन सुनने वाला है, ना कि राज्य सरकार भी उन पर ज़रा भी ध्यान देने को तैयार है और ना ही बोर्ड और कोर्ट। तो अब इस पर अगर हम देखें कि अब आखिर क्या होने वाला है, जबकि कोर्ट में तरह तरह की चीज़ें हर दिन देखने को मिल रही हैं कि कहीं पुरानी वैकेंसियों की रिटें कैंसिल हो रही हैं, तो कहीं पुरानी भर्तियों में कोई आदेश भी आ रहा है तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो आखिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 2009 वाले भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जब उनके पास कोर्ट का आर्डर आ चुका था उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी। तो इस संबंध में कि आखिर कोर्ट के आदेश का क्यों नहीं पालन किया जा रहा है, तो इससे संबंधित तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बाद अब जो नई अपडेट ये है कि आखिर पेंडिंग भर्तियों पर भर्ती बोर्ड की का जो शांति का मतलब कि जो पेंडिंग है अभी इस पर किसी प्रकार से भी भर्ती बोर्ड का कोई भी इस पर अपडेट ना देना और ना ही इससे संबंधित कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अभ्यर्थियों को राहत पहुंचा सके, ऐसा कोई भी बयान ना देना, ये आखिर इनकी मंशा क्या है। तो इस संबंधित इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं कि अगर कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिल रही है तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई भी वैकेंसी पेंडिंग है तो उसमें पूर्ण रूप से उन्हें उनका जो फाइनल रिजल्ट है उसे घोषित करने के पक्ष में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवाज़ भी उठाई, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण भी ली, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, लेकिन किसी प्रकार से भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो आखिर अब क्या होगा, क्या उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? जो भर्तियां पेंडिंग हैं क्या उसे पूर्ण रूप से किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचाया जाएगा? तो इस संबंधित में भर्ती बोर्ड में बहुत बार इन संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी प्रकार से भी इस संबंधित जानकारी वहां से नहीं प्राप्त हो सकी जिससे कि अभ्यर्थियों तक मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं पहुंचा सका, जबकि अभ्यर्थी लगातार इसके इंतज़ार में हैं। और इंतज़ार उनका इस तरह कि वो 2009 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2018 हो, इतनी पुरानी भर्तियों के अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं। फ़िलहाल मैं बात करूंगा कि जो पुरानी भर्तियां हैं ना उनकी सीटों का कोई ब्यौरा है और ना ही नई वैकेंसियों का कोई इनके पास अभी तक ब्यौरा कंप्लीट हो पाया है, जिसकी वजह से कि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और उनकी सालों साल की मेहनत जो है उसका उन्हें फल मिल सके। लेकिन अब अगर देखें तो वही हाल यूपीएसआई में भी हुआ, वही हाल 2009 से लेकर अब तक की वैकेंसियों में होता रहा है और वही हाल अब 2023 की भर्तियों का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के साथ भी होता दिख रहा है, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। अब क्या वो भर्ती देखने का उनको मौका मिलेगा या फिर उनको इस भर्ती के साथ साथ और तमाम तरह की भर्तियां जो कि यूपी में आनी हैं उन सभी से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि 2018 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। फिलहाल तो यही बड़ी बात है कि इतना विलंब हुआ। उसके बाद 2023 में अगर भर्तियों ने थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई भी तो अब भर्ती बोर्ड के पास कोई भी ऐसा टेंडर नहीं है कि वो भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर सके। तीसरी चीज़ ये कि यूपीएसआई भर्ती संबंधित जो भी अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इस संबंधित बोर्ड ने किसी प्रकार से भी जानकारी देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अब वो आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब उसके बाद भी अगर बात करते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर जो कि बहुत अरसे से इस भर्ती का एग्ज़ाम पेंडिंग है और अभी भी अभ्यर्थी जो हैं तैयारी में जुटे हुए हैं और वो इंतज़ार में है कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। 2 साल से फॉर्म भरने के बाद लगातार तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी इसका एग्ज़ाम कराने का भर्ती बोर्ड नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर ये सब चीज़ें कब आगे बढ़ाई जाएंगी? क्यों भर्ती बोर्ड में हर तरह की अपडेट पर ब्रेक लग गया है? क्यों वहाँ पर किसी प्रकार की अपडेट नहीं आ रही है? आखिर क्या है मसला? क्यों भर्ती बोर्ड इतनी ज़्यादा
कोताही बरत रहा है या फिर किस प्रकार से ये एक लेजीपन है जो कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इस पर कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही होगी या फिर इस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है। किसी प्रकार से भी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो आखिर इनकी अगर सुनेगा तो कौन सुनेगा? ना ही राज्य सरकार सुनने के पक्ष में है, ना ही भर्ती बोर्ड सुनने के पक्ष में है और ना ही हाईकोर्ट सुनने के पक्ष में है। आखिर अभ्यर्थी जाएँ तो कहाँ जाएँ, आखिर उनकी सुनने वाला कौन है? इस सभी सवालों के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। शाना बसाना आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें। जल्द ही इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों के सामने मैं लेकर पेश होऊंगा। लेकिन जब तक ये जवाब नहीं आ रहा तब तक तो अभ्यर्थियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करने को पड़ रहा है। आखिर वो वक्त कब आएगा जब अभ्यर्थियों को सुनने वाला या फिर राज्य सरकार या फिर भर्ती बोर्ड या फिर माननीय हाईकोर्ट किसी प्रकार से भी कोई एक ऐसा जो कि इन सभी सवालों का जवाब दे सके, इन सभी सवालों का हल दे सकें और अभ्यर्थियों के कल्याण के और हित के बारे में सोच सकें। हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जल्द ही आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपीएसआई सेकंड लिस्ट के बारे में और आपकी यूपी पुलिस की नई वैकेंसी संबंधित और यूपी पुलिस की पुरानी भर्तियों संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं वो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।